नमस्कार, मेरा नाम है आशीष अग्निहोत्री। आप देख रहे हैं आशीष डेयरी फार्म सुराहा। आज मैं आया हूं डॉक्टर सहदीप सर के यहाँ। आप लोग जो हमारे लोकल के निवासी हैं मिर्जापुर ब्लॉक के, वह सभी सहदीप सर से खूब ही परिचित होंगे। सर लगभग 2021-22 से अपने यहाँ पर काम कर रहे हैं और लगातार पशुपालकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं सहदीप सर से। सहदीप सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर शहदीप कुमार है। मैं ब्लॉक मिर्जापुर में पिछले 5 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहा हूं, पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पे। और सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे पशुपालक हैं उन्हें क्या है, विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेके वो मुझसे लगातार पूछते रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर अभी वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं पशुपालकों के लिए, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा दर्शकों को। जी जी जी, बिल्कुल। अभी हमारे पशुपालन विभाग में कुछ जो योजनाएं चल रही हैं, मैं बारी बारी से एक एक करके आपको जो है बताऊंगा। बिल्कुल। अभी सबसे पहली जो बहुत ज्यादा लोग जिसके बारे में जागरूक हैं, जानकारी है, एक मिनी नंदिनी। जी बिल्कुल। मिनी नंदिनी ये 10 स्वदेशी गायों की योजना है। ओके। 10 स्वदेशी गायों की योजना है। इसमें आप स्वदेशी गाय में गिर, साहिवाल, थारपारकर, ये जो देशी नस्लें हैं, जी बिल्कुल। इनको सम्मिलित किया गया है भारत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। जी। और ये पूरी योजना 23,80,000 की है। ठीक है। पूरी योजना 23,80,000 की है। इसमें 50%, लगभग 50% इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है। ठीक है। इसमें 15% लाभार्थी का अंश होता है, जिसको ये योजनाएं मिलेगी उसका 15%। 35% बैंक से ऋण मिलेगा और 50% हमारा विभाग इसको जो है इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी देगा। जी बिल्कुल। ये योजना है और बहुत प्रमुख योजना, बहुत अच्छी तरह से अभी संचालित भी है। अच्छा सर, एक मुझे और इस योजना से संबंधित जानकारी लेनी थी सर आपसे कि इस योजनाओं में दर्शकों में जो पशुपालक हैं उनमें एक भ्रम रहता है, लोग कहीं अपनी जैक लगवाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। जी। तो आप बताइए, इस योजना का जो लाभ लाभार्थी को मिलता है वह किस सिस्टम के अंतर्गत मिलता है? तो क्योंकि गाँव देहात में क्या होता है सर, ये बिचौलिए टाइप के जो लोग होते हैं ये बोलते हैं कि आप हमसे मिल लीजिए, आप किसी और से मिल लीजिए तो मैं आपका करवा दूंगा। तो सर थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा कि इसमें जो सिलेक्शन होता है, आपका लाभ जो आपको मिलता है वह किस हिसाब से मिलता है। सर थोड़ा सा दर्शकों को आप बता दीजिएगा। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जी। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन दी हुई है उसमें जी। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी चयन होगा जी। वो लॉटरी सिस्टम से ही होगा। लॉटरी सिस्टम से होगा। हम कितने भी पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बिल्कुल मिथ है, झूठ है कि जैक लगा के या सोर्स लगा के इस योजना का कोई लाभ ले सकता है, तो ये बिल्कुल झूठ है। इसमें जो है लॉटरी सिलेक्शन, जब फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, सारे दस्तावेज आपके पूर्ण होंगे, उसके बाद एक जो है सबका एक लिस्ट बनती है। उसके बाद इसी जो लाभार्थी हैं उनका जो है ई लॉटरी होता है। ई लॉटरी के माध्यम से ही जो इस योजना के अंतर्गत जिसका लॉटरी में सिलेक्शन हो गया, ये योजना उसी को ही मिलेगी, सोर्स से इसमें कोई। तो अपन अगर आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि इसमें जो भी लाभार्थी होते हैं इनको जो योजना का इनका चयन सिलेक्शन किया जाता है, यह बिल्कुल ही निष्पक्ष होता है। इसमें बिल्कुल भी आपकी सोर्स, जैक, पैरवी कुछ नहीं चलती है। जी बिल्कुल। यह बस आपको कुछ बीच के लोग, जो कुछ बिचौलिए टाइप के लोग होते हैं, सिर्फ आपको भ्रमित करते हैं। तो सर इसकी लास्ट डेट क्या है सर अप्लाई करने की? 21 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट। ठीक है, 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो मैं सभी अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन अधिक से अधिक संख्या में जो है अप्लाई करें और इसका लाभ उठाएं। और यह बिल्कुल ही निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से इसमें आपका चले। योजनाएं कौन सी चल रही है अपने को, अपने जो पशुपालकों के लिए? ये एक योजना बहुत अच्छी जो है चल रही है, स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिएगा। स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, ये दो जो गरीब लाभार्थी हैं, जो दो अति गरीब लोग हैं, उनके लिए लगभग ये ठीक है। 2 गायों की योजना है। इसमें भी स्वदेशी गाय ही होनी चाहिए। स्वदेशी गाय में वही साहिवाल, गिर, थारपारकर यही होनी चाहिए। अच्छा सर, तो इसमें भी लॉटरी सिस्टम से ही सिलेक्शन होता होगा? इसमें 2 लाख की योजना है। ठीक है। 2 लाख की योजना है। 2 गाय आपके घर पे होनी चाहिए या आप उनको खरीदें। बिल्कुल। उसके बाद आप उनका पूरा सेट, 2 गायों के लिए पूरा सेट तैयार करेंगे। बिल्कुल। इसके बाद 40% इस पे सब्सिडी है। मतलब इसमें आपको पहले लगाना पड़ेगा, सब्सिडी आपकी बाद में आएगी। ये ठीक है सर। तो और कोई अगर सुविधा चल रही हो पशुपालकों के लिए तो अगर आप बता। एक और है मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना। ठीक है सर, इसके अंतर्गत क्या होता है? ये होता है कि जो अच्छे पशुपालक हैं, ठीक है, जो अच्छे पशुपालक हैं
जिनके पशु करीब 8 से 10 लीटर दूध दे रहे हैं, ठीक है। 8 से 10 लीटर दूध दे रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये 10,000 रुपये प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है, ताकि वो अपना जो है दूध का प्रोडक्शन और बढ़ा सके। और बढ़ा सकें। इसी में अगर 12 लीटर से ऊपर उसका दूध जा रहा है तो ये धनराशि 10,000 से बढ़ के 15,000 भी हो सकती है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे और बहुत जरूरी चीज पूछना चाहता हूँ कि अभी बरसात का मौसम आने वाला है, तो जो हमारे पशुपालक भाई हैं इनको कौन कौन सी चीजों को लेकर थोड़ा अवेयर जागरूक रहना चाहिए? ये सबसे पहला काम तो ये है, बरसात का सीजन चल रहा है, हमारे विभाग से टीकाकरण भी चल रहा है। ठीक है। गला घोटू का टीकाकरण हो रहा है, ठीक है। और टीकाकरण की वजह से ही काफी हद तक गला घोटू में भी राहत मिली है। आगे एफएमडी भी अब तो ना के बराबर हो गई है। जी बिल्कुल। एफएमडी को भी टीकाकरण की बदौलत ही आज जो है कंट्रोल किया हुआ है। कंट्रोल किया हुआ है। अभी गला घोटू का टीकाकरण हमारा चल रहा है। ठीक है। जैसा किसान भाई हमारे जानते हैं कि गला घोटू एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है। जी बिल्कुल। अगर आपके एक गांव में है तो इसको फैलने में टाइम नहीं लगता। जी। तरीका इसका यही है कि आप बचाव कर लें। टीकाकरण निःशुल्क लगाया जा रहा है। बाकी जो है होने के बाद आदमी 1,000 5,000 जो भी खर्च करता हो, वो उससे अच्छा यही है कि आप इसकी रोकथाम पहले कर लें। जी बिल्कुल। बीमारी फैले उससे बेहतर होता है कि अपन पहले ही उसका बचाव करें, तो बीमारी होने ही ना दे। उससे अपने पशु को भी फायदा रहता है और अपना भी फायदा रहता है। और अभी देखिए कुछ समय बाद खुरपका मुहपका का भी टीकाकरण आने वाला है। ठीक है सर। तो जब भी कभी टीकाकरण खुरपका मुहपका या किसी से भी उससे डिजीज से रिलेटेड सर आता है, तो एक बार आप लोग सर इन्फॉर्म जरूर हम लोगों को करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। और क्या समस्या हो सकती है सर? ये समस्या इस समय देखिए गर्मी हो रही है, और गर्मी बिल्कुल पीक पे है। हाँ बिल्कुल। गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी भी बहुत है, गर्मी के कारण ह्यूमिडिटी भी है। बरसात हो रही है, गर्मी ह्यूमिडिटी हो रही है। इस टाइम जो है खासकर भैंस, जी वैसे है तो गायों में भी, और खासकर भैंस में हीट स्ट्रोक की ज्यादा समस्या होती है। अच्छा अच्छा। पशु का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पशु का टेम्परेचर एकदम से 106 107 तक पहुंच जाता है, टाइम पर हाँफने लगता है। ये कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं, केवल गर्मी के कारण है। इसके लिए मैं आपको यही सलाह दे रहा हूँ कि ठंडे वातावरण में रखें पशु को। ठीक है। समय पे जो है उसको नहलाएं, पानी भी डालते रहें। जब ऐसी कंडीशन देखें कि पशु आपका हाँफ रहा है तो उसके सिर से लगा के पूरे शरीर पे उसके। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे पशुपालक भाई और मैं खुद ही इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि जो पशु को नहलाने का सबसे उचित समय होता है वो है इस टाइम, अपने यहाँ के मौसम के हिसाब से कौन सा समय सबसे उचित रहता है? समय देखिए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है दोपहर में, ठीक है। टेम्परेचर दोपहर में बढ़ता है, आप उसको करीब 11 बजे आराम से नहला सकते हैं। 11 से 12 बजे तक नहला सकते हैं। ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है और वो शाम तक रहता है, अगर 12 बजे मान लीजिए टेम्परेचर उसका 12 से 1 बजे के बीच में बढ़ गया, ठीक है। तो वही टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्लाइन शाम तक होता है। बिल्कुल। इससे अच्छा तरीका यही है कि आप समय से पहले, मतलब स्ट्रेस में आने से पहले ही बिल्कुल उसको नहलाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है सर। बाकी मेरी सभी दर्शकों से अपील है कि अगर कोई भी आपका सवाल होता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। जब भी मेरा फ्यूचर में सर से मिलना होता है तो मैं फ्यूचर में सर से जरूर डिस्कस करूंगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा टाइम मुझे दिया है। सर आज एक्चुअली मीटिंग में जाने वाले हैं, तो इसीलिए इस इंटरव्यू को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स अगेन सर, थैंक यू सो मच।